जी तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना यूके के ट्रिप का लास्ट व्लॉग, जिसमें हम आपके साथ अपनी एरोप्लेन की जर्नी शेयर करेंगे और कुछ बातें करेंगे कि कैसा रहा हमारा यूके का ट्रिप और क्यों हम भाग भाग के जाते हैं। बहुत से लोगों के सवालात हैं कि जी हम क्यों भाग भाग के यूके जाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये है मैनचेस्टर एयरपोर्ट। हम मैनचेस्टर एयरपोर्ट से मैंने ट्रैवल किया था, जैसे कि मैं जब गई थी तब भी मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था, लेकिन उस टाइम चूँकि हम सरप्राइज़ दे रहे थे इसलिए हमें पिक करने कोई नहीं आया था। और अभी अब जब हम एयरपोर्ट आ रहे थे तो मैं बाजी को दिखा रही, मैंने कहा इस टनल से हम वॉक करके गए थे ट्रेन स्टेशन एंड ऑल दैट। तो ऑब्वियसली दैट वाज आल्सो एक्सपीरियंस फॉर अस। चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले पहले आपको करते हैं हम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया उनको वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक यू सो मच for all your love and support. We really need it. So keep supporting us, keep subscribing to our channel. Thank you. खैर जी, जिन्होंने मैं न्यूली ज्वाइन किया उनको बताती चलूँ कि मैंने चूँकि यूके से पढ़ाई की हुई है, 4 साल मैं यूके में रही हूँ, तो एक वो कहते हैं ना अफेक्शन हो जाती है आपकी एक जगह से। और मुझे यूके बहुत पसंद है क्योंकि हर चीज़ क्लोज होती है। और लाइक जैसा यहाँ पे कनाडा में इतनी खुली खुली सड़कें जो है ना, इतने दूर दूर सब कुछ, इसी तरह लोग भी जो है ना उतने ही दूर दूर हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे सड़कें पास पास, और स्पेशली लंदन सिटी में मैं 3 साल रही हूँ, सो सेंट्रल लंदन में मैं जॉब करती थी। सो ऑब्वियसली इट वाज a really nice experience, though at that time it wasn't that good, but still it was a nice experience for me as a person, क्योंकि उस टाइम मैंने अपने आप को पहली दफ़ा एक्सप्लोर किया था कि मैं अकेले भी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि बीइंग एन एपिलेप्टिक पर्सन इट वाज रियली हार्ड फॉर मी टू बेसिकली सपोर्ट माई सेल्फ टू इवन छोटी छोटी चीज़ें जो इंसान बगैर सोचे समझे भी कर देता होता है। वॉक करना कौन सा कोई बड़ा जो है ना तीर मारने वाली चीज़ है, लेकिन मैं अकेले वॉक भी नहीं कर सकती थी। सो ऑब्वियसली जब मैं यूके गई, पढ़ने गई, तो वहाँ पे हर चीज़ खुद ही करती थी। इवन घर से वॉक करके पहले सिस्टर के घर रही हूँ, भाई की तरफ रही हूँ, फिर चचा के घर पे रही हूँ। मैं ख़ुद वॉक करके अपनी यूनिवर्सिटी जाती, डेली वॉक करके आती थी। तो अभी जो मैंने यूके के आपको व्लॉग्स दिखाए थे, मैंने बताया भी था कि मैं यहाँ से वॉक करके जाती होती थी। सो ऑब्वियसली दैट वाज माय डेली रूटीन ओवर देयर। सो वहाँ पे मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग और नो। क्योंकि लोग बहुत आसानी से आपको कह देते हैं ये नहीं करो गिर जाओगी, ये नहीं करो ये हो जाएगा, वो नहीं करो ये हो जाएगा, और वो चीज़ आपका कॉन्फिडेंस स्लोली शैटर करती रहती है वो चीज़। अभी तक माय फैमिली स्टिल थिंक्स कि मैं ख़ुद से कुछ भी नहीं कर सकती। दो यहाँ पे मैं एक बच्ची को भी पाल रही हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं घर के काम भी करती हूँ, मैं ग्रोसरियाँ भी करती हूँ, मैं गाड़ी भी चलाती हूँ, मैं ऑब्वियसली हर चीज़ खुद ही मैनेज कर रही हूँ। गाड़ी की कोई जो है ना मैकेनिकल काम होते हैं वो भी करवा के आती हूँ। उसके अलावा मूविंग करना दैट्स अ बिग हैसल। लोग पता नहीं कितने कितने लोगों की हेल्प लेते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन मैं ऑब्वियसली मैं चीज़ें खुद उठा नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी पैकिंग खुद करती हूँ, अपनी अनपैकिंग खुद करती हूँ। लास्ट मैंने जब अपनी मूविंग की थी तब भी आयत सिर्फ 1.5 साल की थी उस टाइम पे, और मैंने सारी पैकिंग खुद की थी। इवन उन दिनों में वो गिर भी गई थी, उसको चोट भी लगी हुई थी, फिर मैं ऑफ़िस से भी मुझे ऑफ़ लेना पड़ा था उसके लिए, बिकॉज़ कोविड का टाइम था, वो बीमार थी और डे केयर वाले उसको ले नहीं रहे थे। सो इन सारी, और ऑफ़िस वाले जो है वो घर से काम करने नहीं दे रहे थे। और मैंने जो है ना लाइक बेसिकली कह लें कि वो 1 हफ़्ते की पे भी नहीं मिली, फिर उसके बावजूद घर पे खाना भी नहीं बन सकता था। सारी चीज़ें मैनेज की, बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाना, कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ ना तो पता नहीं मुझे अपने ऊपर वो कहते हैं ना खुद प्राउड फील होता है कि ये इतनी सारी चीज़ें मैंने अकेले खुद कैसे मैनेज की। क्योंकि इस लास्ट मूविंग से पहले जो मैंने अपनी मूविंग की थी, जब मैं अपार्टमेंट से अपनी फ्रेंड के घर में गई थी उनकी बेसमेंट में रहने के लिए,
वहाँ पे, और थैंक्स टू देम, उन्होंने, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत दफ़ा कि उन्होंने वो बेसमेंट मेरे लिए कोविड के टाइम पे खाली करवाई थी, टू टेल देयर जो भी टेनेंट उनके रह रहे थे कि उनकी अपनी फैमिली आ रही है, सो उसके लिए वो खाली करवा रहे हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने ये काम किया था मेरे लिए। लेकिन खैर, वो मूविंग मैंने उस टाइम पे की थी, सारी पैकिंग अनपैकिंग, कोविड का टाइम था, कोई हेल्प नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ अकेले मूव किया था। और उसके टोटल 20 दिनों के बाद आयत पैदा हुई थी, बल्कि 13 दिनों के बाद, 13-14 दिन के बाद आयत पैदा हो गई थी। सो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा टाइम था कि मैंने जो है वो सारा कुछ ख़ुद से मैनेज किया था। इवन आई डिडंट हैड सोफ़ाज़, वो मैंने ऑर्डर किए, उनको सारा असेंबल ख़ुद किया। सो ये जो सोफ़ाज़ आप मेरे घर पे देखते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे जो भी आप फर्नीचर मंगाते हैं ना, वो पीसेस में आता है, उसको आपने ख़ुद असेंबल करना होता है। सो कोविड का टाइम था, मैंने सारा कुछ जो है ना ख़ुद मैनेज किया था। वो लोग सोफ़ा जो डिलीवर करने वाले थे, उनका शुक्रिया कि उन्होंने घर के अंदर डिलीवरी करके गए थे, बस ये उन्होंने मेरे लिए कर दिया था। अदरवाइज़ बाकी उनको अनरैप करना, उनको जो है ना सारा कुछ मैनेज करना, उनको ठीक करना, उनको असेंबल करना, वो सारा मैंने ख़ुद किया था अकेले। एक तो जो कोविड का टाइम था ऑब्वियसली ऑलरेडी इतना स्ट्रेसफुल था, फिर आपको पता ही है जब इंसान प्रेग्नेंट हो तो ऑलरेडी आप इतनी स्ट्रेस में चल रहे होते हैं। और फर्स्ट टाइम जो है वो फिर मुझे था कि अम्मी आ जाएंगी, अम्मी की आने की उम्मीद थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है ना फ़्लाइट्स बंद हो गई। जिस दिन अम्मी ने ट्रैवल करना था उससे 3-4 दिन पहले फ़्लाइट्स बंद हो गई थी। सो एवरीथिंग वाज सो हार्ड बेसिकली फॉर मी। और लेकिन मैं कहती हूँ कि इन एक्सपीरियंसेस ने, इन चीज़ों ने मुझे जितना स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, वो आई एम सो ग्रेटफुल कि जिन लोगों ने मेरे साथ जो भी किया है, वो कहते हैं ना, जिसने जो किया उसने अपना आप दिखाया, उसने अपना ज़र्फ़ दिखाया, अपना तरीका दिखाया। सो लेकिन जो भी करके गए मेरे लिए बहुत अच्छा करके गए कि कम से कम मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। मैं पहले कभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मैं हमेशा लोगों पे डिपेंड करती थी, हमेशा सहारे ढूंढती थी। लेकिन माँ बाप के अलावा कोई भी आपका सहारा नहीं बनता, आपकी अपनी औलाद भी नहीं। हर बंदा किसी न किसी गर्ज़ की खातिर आपसे जुड़ा होता है। जब उनकी वो गर्ज़ ख़त्म हो जाती है ना, बच्चा है बच्चा, आज आपका डिपेंडेंट है, कल जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, तो वो सोचता भी नहीं है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया है क्या। उसको यही लगता है कि माँ बाप ने जो किया था वो उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। चलो जी, अभी हम ब्रेक लगाते हैं। अभी अब ज़रा आयत को देखें कि वो जहाज़ में क्या क्या कर रही है, एरोप्लेन में कैसे एंजॉय कर रही है। मैडम फुल ऑन कार्टून देखने में मसरूफ़ है। लुक एट मी। टेबल नीचे करो। बस ये प्लेन लैंड होने में मेरे ख्याल 1.5 घंटा रह गया था, और फिर अब ये हमें ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे थे। काइंड ऑफ स्नैक ही था बेसिकली। उन्होंने एक जो है वो अभी आप देखेंगे कि एक हॉट बर्गर टाइप सा जो है वो दिया था, और साथ उसके एक जो है वो स्वीट केक सा दिया था। ये जी केक, मफ़िन, जो भी आप कह रहे हैं इसको। For her, yeah. Thank you. That's warm. That's a burger. You want this or you want that? You want to open this or you want to open this?
चलें जी, ये था हमारा सेकंड मील ऑफ दिस प्लेन जर्नी। सो आयत ने तो खूब इन्जॉय किया। सबसे ज़्यादा जो उसने चीज़ इन्जॉय की ना, ये जो फ्री के इसको हेडफोन्स मिले थे ना, सो बच्चों के लिए इन्होंने ये दिए थे। बड़ों को जो है अगर ये चाहिए तो पे करके लेने पड़ते हैं। सो असी क्या छड्डो परे, सानू नहीं चाहिए, साढ़े कोल अपना फ़ोन हैगा। लिटरली बच्चों के लिए ब्लैंकेट भी देते हैं, ये हेडफोन्स भी देते हैं और एक कोई कलरिंग की किट्स भी देते हैं। लेकिन बड़ों के लिए ये सब चीज़ें, अगर आपको ब्लैंकेट भी चाहिए ना तो आपको बाय करना पड़ता है। एंड इट वाज लाइक वर्थ आई थिंक $18 की वो किट थी, जिसमें आपको ब्लैंकेट मिल जाता है, साथ हेडफोन्स मिल जाते हैं। मैंने कहा रेंट सानू नहीं चाहिए, तुसी अपने कोल रखो। चलो जी, खैर हम अपनी बातों का सिलसिला फिर दोबारा से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये व्यू चेक करें। मैं कहती हूँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत देखें कि हम बादलों के ऊपर जा रहे हैं और नीचे क्लियर जो है ना वेदर नज़र आ रहा है और ऊपर नीला आसमान नज़र आ रहा है। ये देखें, ये देखें, पहले ये बादल थोड़े से नीचे थे, अब जहाज़ ऑब्वियसली आहिस्ता 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 नीचे आ रहा है क्योंकि हम लैंड करने वाले हैं टोरंटो में। और इतना कोई खूबसूरत किस्म का व्यू है ना टोरंटो में कि आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्लू स्काई, दूर पानी भी नज़र आ रहा है, और स्काई भी इतना खूबसूरत जो है ना, बादल हैं लेकिन उसके बावजूद आपको नीला रंग आसमान का ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन यूके में मैं 10 दिन रह के आई हूँ, मुझे एक दिन जो नीला आसमान नज़र आया हो, ग्रे वेदर, हर वक्त ग्रे वेदर। लेकिन कनाडा की ये खासियत है कि एक दिन स्नो होती है ना, अगले दिन ऐसी कड़कती धूप निकलती है ना कि बस क्या ही बताएं हम आपको। बस जी, अब हम लैंड करने लगे हैं। ये वही जगह हैं जहाँ से हम आपको जो है घुमाते फिराते हैं। वो पीछे सामने मिसिसागा स्क्वायर 1 का एरिया नज़र आ रहा है। ये भी हम हाईवे 401 के ऊपर से 410 के ऊपर से गुजरेंगे, जहाँ से मैं आप लोगों को लाइव में अपनी दिखाती होती थी एरोप्लेन। वो सामने एरोप्लेन गुजर है, आज हम उसी एरोप्लेन में बैठे हुए हैं और नीचे से जो गाड़ियाँ गुजर रही होंगी वो हमें देख रही होंगी। तो बस जी, कहते ना, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, हालात बदल दिए, बस यही चल रहा है हमारे साथ। तो खैर जी, वी आर हैप्पी टू बी बैक, अल्हम्दुलिल्लाह। कि अपने घर आना एक वो अलग खुशी होती है। अपने घर में आप चाहे जो मर्ज़ी करें। ये है जी 410 साड़ी थोड़ी चाहिए 410। ओके, बस जी, अपने घर आने की अलग खुशी होती है, अलग एक सुकून होता है। अपने घर में जो है ना, इंसान को बड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे जीते हैं, अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी को कहते हैं ना जवाबदेह नहीं है। आप अपना घर है, जो मर्ज़ी करो, पावें सो ते पावें उठो ते पावें जागो ते पावें लम्हे पे हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी मैं प्लेन लैंड हुआ ही था, टच डाउन ही हुआ था कि आयत कहती है मामा थैंक यू वेरी मच। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी इसका है। कहती है मामा थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द प्लेन, आई लाइक इट, आई रियली इन्जॉयड इट। और साथ ही बोलती है, कहती है मामा अब हम मम्मी के पास जा रहे हैं, कैन यू टेक मी टू मम्मी टुमारो ऑन द एरोप्लेन। मैंने कहा हाँ पुत्र, तेरे माँ ने जो है ना एरोप्लेन का ठेका लिया हुआ है, जो एक दिन उतर के एरोप्लेन से दूसरे दिन फिर प्लेन पे चढ़ जाएगी है। बस जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इतना इस काबिल मुझे ज़रूर करे कि मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ, हर जायज़ ख्वाहिश। ये वाली नहीं कि एक दिन एरोप्लेन से उतरे दूसरे दिन फिर एरोप्लेन में जाना है, ऐसी ख्वाहिशात नहीं। जायज़ ख्वाहिशात को मैं उसकी पूरा कर सकूँ, उसके लिए उसको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलवा सकूँ, उसको अच्छा से अच्छा जो है ना, उसको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा शहरी बना सकूँ, ताकि कल को कोई कमी ना रहे और कोई कह ना सके कि सिंगल मदर थी और ये अपनी बच्ची की तरबियत अच्छी नहीं कर सकी, खुदा न खास्ता। बस मेरी यही, वो कहते हैं ना, एक इंसान के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सो आई फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इसको अच्छी से अच्छी बात बताऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बातें ख़ुद भी सीखती है। कोई इसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, कोई इसको कहने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात जो है ना, जैसे अब मैंने व्हील चेयर सिस्टर्स ली हुई थी। आपको पता ही है कि मुझे जो है ना, मैं अकेले इस तरह वॉक करना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो वहाँ से हमने पकड़ी अपनी व्हील चेयर, इसको बिठाया मैंने व्हील चेयर पे, साथ मैंने इसका एक बैग रखा इसके साथ। वो भी आगे आके दाग जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ मैंने क्या किया था। और साथ जो है ना,
दूसरा बैग मैंने हाथ में पकड़ा और बस हम चल पड़े। तो इसको था कि जी मैंने एस्केलेटर्स पे जाना है, मैंने एस्केलेटर्स पे जाना। मैंने कहा पुत्र तू जा, मैं इधर ही खड़ी हुई हूँ, आप जाएं, आप एक्सप्लोर करें। और ये देखें जी मैडम ने एक्सप्लोर किया और कितना प्यारा किया। हम कौन सा घर जाने के लिए लेट हो रहे थे या कौन हमारा बाहर खड़ा हुआ वेट कर रहा था जिसके लिए हम जल्दियाँ मचाते। मैंने कहा पुत्र टाइम भी अपना है, एयरपोर्ट भी अपना है, इंजॉय करो, जितना कर सकती हो उतना करो। क्योंकि ऑब्वियसली व्हील चेयर असिस्टेंस लेने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप व्हील चेयर वाली साइड से जल्दी निकल जाते हैं, आपको लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ता। सो बस जी ये खुशियाँ देखने के लिए हमने कहा कि जो दिल आता है ना वो करो। तो खैर ये देखें जी ये कितनी सारी व्हील चेयर्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक आती है जो उनकी कार्ट होती है ना गाड़ी, बेसिकली जो गोल्फ कार्ट्स वगैरह चलती हैं वो आपको एयरप्लेन के गेट से यहाँ तक छोड़ती हैं, क्योंकि यहाँ से आगे फिर लिफ्ट है और लिफ्ट से आप नीचे जाते हैं तो साथ ही जो है ना वो आ जाता है अराइवल्स का, बेसिकली इमिग्रेशन सर्विसेज की जगह आ जाती है। सो जो वो कार्ट्स होती हैं वो यहाँ तक जो है व्हील चेयर वालों को ड्रॉप करती हैं, लेकिन हमने वो कार्ट पे नहीं बैठे थे, हम डायरेक्ट ही व्हील चेयर लेके आए थे। और ये देखें जी साडा प्यारा कनेडा है, ए पईयां ने ट्रालियाँ कढ़ो तो जाओ हैं। यूके हम गए हैं, पहले हमें ट्रॉली के $2-3 पे करने पड़े हैं, वहाँ का £1 था, यहाँ के पता नहीं 150 था। तो यहाँ में हमारे मेरे ख्याल मेरे $3 के 4 कटे थे। तो खैर हमारे यहाँ पे ट्रॉलियाँ फ्री हैं। यूके वालों कनाडा आओ, तुम लोगों को पता लगेगा कि ट्रॉलियाँ भी फ्री होती हैं। ओके खैर जी वहाँ से हम निकले, अपनी ट्रॉली पे रखा अपना सारा सामान, क्योंकि आगे मैं व्हील चेयर नहीं लेके जा सकती थी बाहर तक। सो मैंने अपना सामान जो है शिफ्ट किया ट्रॉली पे, आयत ने की वॉक, और अब हम निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि हमारा चेक इन वाला ही सामान कोई भी नहीं था, हमारा सब हैंड कैरी था, हैंड लगेज था। तो बस हम चेक इन वाली साइड पे ना उधर गए एयरपोर्ट पे, मैनचेस्टर एयरपोर्ट, ना हम टोरंटो एयरपोर्ट पे गए। सो सीधे ही हम बाहर आ गए हैं। बड़ा मज़े किए, बड़े इन्जॉय किया है जो है ना कि ऑब्वियसली हैसल होती है, पहले सामान का वेट करो, सामान आएगा तो फिर आप लेंगे तो फिर जाएंगे। बट आपके लिए हमने एक वीडियो पिक्चर बना देते हैं सामान वाली जगह की, लेकिन हमने सामान को पिक तो ऑब्वियसली करना नहीं था। लेकिन खैर जी तुसी साड़ी लुक वेख लो हैं, थके त्रुटे हुए बस घर पहुंचने का इंतज़ार था सिर्फ। और ये देखें जी अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। कई लोग यहाँ से निकलते हैं तो वेट करते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि उनको लेने कौन आया है, बाहर कौन है। लेकिन हम यहाँ से निकले हैं तो ना हमें कोई लेने आया है और ना जो है ना कोई खड़ा हुआ है हमारे इंतज़ार में। बस असी हाँ तो हम हैं और हमारी क्यूट सी आयत है। तो खैर जी कोई बात नहीं, इस तरह भी होता है कभी कभार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा एक ट्रिप रहा। आयत के साथ टाइम स्पेंड करने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे एक रूटीन लाइफ चल रही होती है, यहाँ पे एक आपकी मोनोटोनस सी लाइफ चल रही होती है। रोज़ ऑफिस जाना है, वापस आना है, घर जाना है, बस उसका स्कूल होता है, ग्रोसरियों के रन होते हैं, बाकी आप लोगों के लिए हम जो यूट्यूब के व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं वो सारी चीज़ होती है। लेकिन अदरवाइज़ जो है हम ऐसा कोई नहीं होता। तो वहाँ से हमने ली एयरपोर्ट से उबर, और उबर करवा के जो है वो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से जो है ना हेल्प आउट की, सारा सामान उन्होंने गाड़ी में रखा और गपशप भी लगाई हमारे साथ, और फिर हमें घर तक भी ड्रॉप किया। और ये देखें जी ये वही 410 है जो हमने आपको ऊपर से दिखाई थी, अब हम उसके ऊपर जा रहे हैं क्योंकि अब हम अपने घर जा रहे हैं। और वो देखें जी उधर जो रश लगा पड़ा हुआ है, बस आप लाइनें देखते जाएं, एंड तक यही तक जा रही हैं ये लाइनें। 2 लेन से स्टार्ट हुआ था और पीछे तक आप देखें 5 के 6 लेन्स हैं इस हाईवे की सारी ब्लॉक हुई हुई हैं। खैर जी बैक टू रियलिटी, बैक टू लाइफ, बैक टू रूटीन वर्क, और बैक टू जॉब टुमारो, एंड बैक टू रूटीन लाइफ, डेली रूटीन लाइफ। इंशाल्लाह आपके लिए डेली व्लॉग्स, डेली रूटीन लाइफ अपनी लेके आएंगे, आपको भी मज़े कराएंगे। और ये देखिए जी हमारी मैडम जो है ना इंजॉय कर रही हैं अपना फ़ोन, क्योंकि ये काफ़ी थक चुकी थी। वैसे मैं इसको देती नहीं हूँ फ़ोन, लेकिन बहुत थकी हुई थी, अभी इसका जो है ना जहाज़ में सही से सो भी नहीं पाई है, तो थोड़ी क्रैंकी हुई थी।
तो मैंने कहा चलो जितनी देर का गाड़ी का हमारा ट्रिप है आप करें फ़ोन एंजॉय, कार्टून देखें, ताकि आप चुप करके आराम से बैठें। और हम घर पहुँचे और यहाँ पहुँच के जो है ना इसको पता लग गया कि बस अब जी हमारा घर आ गया है। माशाल्लाह से जो इसको ना रास्ते माशाल्लाह से ही याद रहते हैं, भूलती नहीं है ये चीज़ों को। खैर जी, अब आप देखें आयत की नेक्स्ट डे की लोग जो ये अपने स्कूल के लिए रेडी हुई थी। नेक्स्ट डे ऑब्वियसली इसने स्कूल जाना था, मैंने घर से ही काम करना था, लेकिन इसने स्कूल जाना था। सो इसको मैंने स्कूल के लिए रेडी किया, इसने न्यू अपना ड्रेस पहना और बातें सुने ज़रा आयत फॉर Our trouser. दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। Yeah, I like it. I like it. Thank you. And say अस्सलाम वालेकुम friends. Assalamualaikum, friend. Assalamualaikum, friend. Welcome. Welcome. Ayat Mama no. हम जा रहे हैं स्कूल, मम्मी जा रही है ऑफिस, ठीक, because I'm so, this is my puppet's not going. Okay. I'm आजो. going to miss him. Okay, आजो. Will you miss Khala and Yeah. Api? Yeah, and I miss me. And you miss Ammi. Okay. मम्मा वापस कैसे आती घर? चलो. और चलो जी फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं वापस अपनी गाड़ी में। और ये देखिए जी, जो खुशी अपनी गाड़ी को चला के मिलती है ना, 10 दिन मैंने कोई गाड़ी नहीं चलाई, सिर्फ सफ़र की है पैसेंजर सीट पे बैठ के। जो अपनी गाड़ी को चला के खुशी मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। तो चले जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। काफ़ी कुछ हमने आपसे बातें कर ली। ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, और मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हंसते मुस्कुराते रहा करें। अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। सिर्फ पैसा कमाना ही ज़िंदगी का नाम नहीं है।